जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज सितंबर के फर्स्ट वीक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करते हैं। आज की क्लास में हम सितंबर के फर्स्ट वीक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास जो आपका है ये आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप 17वें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं। यदि आप टीआरई 4 का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस क्लास को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूपीएस को अपनाने वाला पहला राज्य आपका बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी होगा। यूपीएस प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य बना आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन सी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड है, क्वेश्चन आपका है अमेरिका के किस शहर में बजरंगबली के 90 फीट की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो ये क्या आपका टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास शहर में यानी बजरंगबली की 90 फीट की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनियन को स्थापित किया है। इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। इसमें क्या अंकित है? तो जो अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज बना है उसमें आपका अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट के भवन और संविधान की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया है। 1 सितंबर को अनावरण किया है। उसमें कौन सा श्लोक लिखा गया है? ये प्रश्न आपका एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से आपका एक प्रश्न आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का थीम है आपका यतो धर्मस्थो जय। ऑप्शन आपका सी होगा, यतो धर्मस्थो जय। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इसका ये अर्थ होता है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अब चलिए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या और नागरिक के अधिकारों की रक्षा करते हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षक है, ठीक है। और ये समय समय पर संविधान की व्याख्या करते हैं, क्योंकि संविधान की भाषा ऐसा है कि आम जनता को समझ में नहीं आता है, तो इसका व्याख्या यानी सुप्रीम कोर्ट करते हैं, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा करते, इसका अर्थ ये हुआ कि जो संसद कानून बनाते हैं, ठीक है, संसद कानून बनाते हैं, इसका सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या यह कानून लोगों के यानी जनता के मौलिक अधिकार को तो हनन नहीं न कर रहा है। यदि मौलिक अधिकार को हनन करता है तो उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आप देखे होंगे जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड योजना था, इससे आपका यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही आपको अयोग्य घोषित किया था, क्योंकि ये व्यक्ति के यानी सूचना के अधिकार को उल्लंघन कर रहा था। इसीलिए आपका यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को समाप्त यानी अयोग्य घोषित कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाता है जो व्यक्ति यानी नागरिक के मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है यानी अयोग्य घोषित कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्थापना कब हुआ है? 28 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कुल जज कितने हैं? तो 34 है, जिसमें आपका मुख्य न्यायाधीश शामिल है। वर्तमान में आपका 34 जज है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आपका मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। इसे आप ध्यान रखना।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए डीजी कौन बने हैं, यानी नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने का दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य के नए पुलिस निदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? बिहार के नए डीजीपी कौन बने हैं? ये बने आपका आलोक राज। ऑप्शन नंबर सी होगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में मेंस T47 हाई जंप इवेंट में निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो यह जीता है आपका सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा देश 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा आपका, ध्यान रखिएगा, यह करेगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में रोबिना फॉसिस ने कौन सा पदक जीता है? रोबिना फॉसिस ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता आपका ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आपका पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा ओलंपिक्स का उद्घाटन यानी समारोह में ध्वजवाहक, भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये था आपका सुमित अंतिल जो भाला फेंक से संबंधित है, और श्री जादव थे जो शॉर्ट पुट से संबंधित है। फिर आपका भारत के लिए जो सेफ डे मिशन थे, ये थे आपका सत्य प्रकाश सागवान, ठीक है। फिर आपका अवनी लखीरा, देखिए अवनी लखीरा ये राजस्थान के पैराशूटर हैं जो पेरिस ओलंपिक में आपका गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। और ये 10 मीटर्स एयर राइफल्स में यह यानी स्वर्ण पदक जीते हैं, इसे भी ध्यान रखना है। और पैरा गेम्स में यानी पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला बन गई है, इसे भी ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आपका है मोना अग्रवाल, ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल्स में जीता है, ठीक है, शूटिंग में। फिर आपका मनीष नरवाल, ये भी आपका सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। फिर आपका प्रीति पॉल ये पैरा गेम्स में ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। और ये जीती है ब्रॉन्ज मेडल, प्रीति पॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृंदावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये आपका रखें महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखना। तो ये आपका लगाया है 7.2%। ऑप्शन नंबर बी होगा, 7.2% मूडीज ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने भी आपका हाल ही में अपना ये चेंज कर दिया है, अब ये भारत का जीडीपी विकास दर आपका 7% रहने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने, इसे भी ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आपसे पूछा जाए तो 7% होगा, इससे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में पैरा ओलंपिक्स में भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बने आपका अवनी लखीरा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अवनी लखीरा पैरा गेम्स में भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में WHO ने किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वच्छ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको याद होगा कि बीपीएससी TRD 3 में आपका इसी टाइप का एक प्रश्न पूछा था कि नेपाल का पर्यटन राजधानी किसे बनाया है, और ये क्वेश्चन आपको हम करवाए भी थे और ये आपका एग्जाम में भी आया था। तो इसका आंसर था आपका पोखरा, याद होगा तो पोखरा नेपाल का पर्यटन राजधानी बना है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसी टाइप का प्रश्न ये भी है कि WHO ने किस नगर पालिका को नेपाल का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? ये क्या आपका धूलीखेल को, ऑप्शन नंबर ए होगा, धूलीखेल को यह घोषित किया है। देखिए करेंट अफेयर का प्रश्न का क्वेश्चन बनाने से पहले बहुत सारे चीज़ सोचना पड़ता है कि बीपीएससी यानी जो भी आपको एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम बीपीएससी करवाते हैं आपका मैक्सिमम,
तो बीपीएससी एग्जाम में किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किस पैटर्न पर पूछा गया है, ये भी हमें देखना होता है और उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका बीपीएससी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्लास से आया। इसका कारण है कि बहुत सोच समझ कर प्रश्न को बनाए जाते हैं। ठीक है, इसका प्रीवियस इसका क्वेश्चन देखा जाता है कि बीपीएससी ने किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, उसी टाइप से प्रश्न को लिया जाता है। ठीक है, इसलिए क्लास को आप जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2024 में एससीओ का शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी एससीओ के राष्ट्र अध्यक्ष का बैठक कहाँ किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 2024 में एससीओ का अध्यक्षता कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। कहाँ पर होगा, इस्लामाबाद में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ देख लीजिएगा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्ष के परिषद के बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यानी मोदी जी को पाकिस्तान ने इसमें बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का आपका, किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट लॉन्च किया है। आरटीपीसीआर किट लॉन्च किया है, तो ये किया आपका, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट लॉन्च किया है, तो ये किया आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है, ये क्या आपका भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन का आपका, चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116, इसको कहेंगे BNT116 का संबंध किससे है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको पता होगा कि जिस पर हम स्टार लगाते हैं ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा mRNA वैक्सीन जो है और ये BNT116 का संबंध किससे है, तो ये आपका फेफड़े के कैंसर से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा, फेफड़े के कैंसर से संबंधित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बायोटेक्निक द्वारा विकसित दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT116 लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग यूके के 67 वर्षीय व्यक्ति जानुस रैकच पर की गई है। इसका नाम ध्यान रखिएगा और इस देश का भी नाम ध्यान रखिएगा, यानी इंग्लैंड में किया गया है जानुस रैकच नामक व्यक्ति पर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इस ट्रायल को 7 देश के 130 मरीज पर किया जाएगा और इन देशों में यूनाइटेड किंगडम, यूके के अलावा अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, तुर्की का नाम भी शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ये बने आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों नहीं बनेगा, ऐसे रिचार्ज को महंगा करेंगे तो वो बनेगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। आपको पता होगा हाल ही में कितना रिचार्ज महंगा बढ़ा दिया जियो ने, आप देख ही रहे हैं, इसीलिए तो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग से ही पैसा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसे रमन मैग्से पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। रमन मैग्से 2024 से सम्मानित किया है, ये आपका क्या है, हाओ मियाजाकी को। ऑप्शन आपका ए होगा, ध्यान रखना, हाओ मियाजाकी को किया है। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आपका है किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, तो ये क्या आपका तेजेंद्र सिंह को। ऑप्शन ए होगा। तेजेंद्र सिंह को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बनाया गया है। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने पैरा ओलंपिक्स खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दी है। इसका आंसर क्या होगा, अवनी लखीरा होगा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने पैरा ओलंपिक्स गेमों में भारत के लिए 2 स्वर्ण जीतकर यानी इतिहास रच दिया है? ये रचा है आपका अवनी लकीरा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को शिकायत समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ये किया आपका ध्यान रखिएगा, नवाब सिंह के अध्यक्षता में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका, कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए 14,235 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कितने प्रमुख परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो ये दिया आपका 7 प्रमुख योजनाओं की मंजूरी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा 7, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय नौसेना का PSI विमान पहली बार वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए कहां पर पहुंचा है? वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए कहां पर पहुंचा है? ये पहुंचा आपका फ्रांस। आपको पता होगा वरुण ये जो आपका सैन्य अभ्यास है ये आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला प्रश्न आपका है कि शीतल देवी राकेश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में मिश्रित टीम तीरंदाजी में कौन से मेडल हासिल किया है, कौन से पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना, ये जीते हैं आपका यानी कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यह कांस्य पदक जीते हैं यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि कौन सा देश 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी IGF के 19वें संस्करण का मेजबानी करेगा? ये करेगा आपका सऊदी अरब, ऑप्शन बी होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम, अगला प्रश्न आपका है कि अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए FICCI यंग लीडर्स यूथ आइकॉन्स पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट में कितना रहने का अनुमान लगाया है? ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका लगाया 7%, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के 2024-25 में GDP का ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है 7%, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि काइंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? तो ये आपका करेगा गुजरात के सानंद में, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट नमन ये आपका इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट नमन, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? तो 1 से 7 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी होगा, 1 से लेकर 7 सितंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज पर तंवर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? किसके साथ किया है? ये किया आपका ध्यान रखिएगा स्पेन के साथ, ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पेन आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे बिस्तरा और एयर इंडिया में FDI को मंजूरी दी है? ये आपका जगह ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर एयरलाइंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका 47वें विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा लियोन फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? ये क्या आपका राजगीर में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में एक पैरा ओलंपिक्स में 2 एथलीट्स पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन बन गई है? ये बने आपका प्रीति पाल, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका
हाल ही में किसने टेंजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है? टेंजर 1 उपग्रह लॉन्च किया है, तो यह किया आपका ध्यान रखिएगा नासा ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको पता होगा कि नासा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका हाल ही में AI संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रूफुस किसने लॉन्च किया है? ये क्या आपका अमेजॉन। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट कि टेलीग्राम के संस्थापक का नाम क्या है? आपका पता होगा कि हाल ही में टेलीग्राम के संस्थापक को अरेस्ट कर लिया था, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि टेलीग्राम के संस्थापक का नाम क्या है। इसका नाम है पावेल ड्यूरोव है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि CISF के नए महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? तो ये आपका बने राजविंदर सिंह भट्टी। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन है कि केंद्र ने बिहार के बीटा में कितने रुपये के अनुमानित लागत से एक नए सिविल कॉन्क्लेव के विकास की मंजूरी दी है, जिससे पटना हवाई अड्डे की क्षमता संबंधी बाधाएं दूर होगी। यानी अब आपका बिहार के यानी बिहटा में भी एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1413 करोड़ रुपये का मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 1413 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डुरंड कप 2024 का विजेता खिताब किसने जीता है? डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि किसे पेरिस ओलंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? यानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि फ्रांस के पेरिस में ही यह ओलंपिक हुआ है, तो इसके सफलता के लिए वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को यह अवार्ड दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध है आपका बैडमिंटन से। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए आपका कि अभी तक आपका पैरा ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीता है। अवनी लकीरा शूटिंग से ये आपका गोल्ड मेडल जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल्स में। फिर आपका है मोना अग्रवाल, ये भी शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल्स में। फिर आपका है प्रीति पॉल, ये एथलीट्स में यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 100 मीटर के रेस में। प्रीति पॉल जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 100 मीटर के रेस में। फिर आपका है मनीष नरवाल, ये शूटिंग में जीते हैं सिल्वर मेडल। फिर आपका रूबीना फॉसिस, ये भी शूटिंग में जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। फिर आपका प्रीति पॉल, ये एथलीट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी प्रीति पॉल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एथलीट्स में। फिर आपका है निषाद कुमार, ये आपका सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है, मेंस हाई जंप से संबंधित है। इसको एक बार आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस देश के 116 वर्षीय महिला टोमोको इतुका दुनिया के सबसे उम्रदराज इंसान बनी है? तो ये है आपका जापान की महिला, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि महाराष्ट्र सरकार ने किसे राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका आशा पारेख को। ऑप्शन बी होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में किन 2 देशों की यात्रा की है? तो यह किया है, ध्यान रखिएगा, यह 2 देशों की यात्रा की आपका ब्रुनई और सिंगापुर का। ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रुनई और सिंगापुर के यात्रा किए हैं। और ध्यान रखिएगा, यह ब्रुनई की यात्रा करने वाले पहला प्रधानमंत्री बने हैं, यानी भारत के पहला प्रधानमंत्री बने हैं जो ब्रुनई देश की यात्रा किए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पीएम मोदी ने सितंबर 2024 में ब्रुनई की राजकीय यात्रा की है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कौन सी यात्रा है? तो यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, यानी ब्रुनई जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पीएम मोदी ने, क्वेश्चन आपका है कि पीएम मोदी ने सिंगापुर यात्रा सितंबर 2024 में के दौरान दो देशों के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच किन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये आपका इम्पोर्टेंट है, खास करके आपका 17वीं बीपीएससी के लिए। ठीक है, 17वीं बीपीएससी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। आपका फर्स्ट है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौता हुआ है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में समझौता हुआ है, ये भी सही है। थर्ड आपका गलत है, मिसाइल के क्षेत्र में कोई समझौता नहीं हुआ है। तो 1 और 2 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना IAF के किस लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए हाल से 240 एरो इंजन खरीद के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? ये दिया आपका सुखोई 30 सुखोई 30 MKI, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ चलिए देख लेते हैं सुखोई के बारे में। सुखोई 30 MKI क्या है? यह एक रूसी लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण रूस के सहयोग से भारत में हाल करता है। ठीक है, फिर आपका है कि यह हवा से हवा में और हवा से धरती पर आक्रमण करने में सक्षम है। इसका उपयोगकर्ता देश कौन सा है? तो भारत है, चीन है, रूस है, वेनेजुएला है और मलेशिया है, यानी सुखोई 31 पाकिस्तान के पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में SH1 इवेंट में मनीष नरवाल कौन से मेडल जीता है? अभी आपको बताए थे कि मनीष नरवाल कौन से मेडल जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कौन से विधि आयोग का गठन सितंबर 2024 में किया है? तो ये 23वें विधि आयोग का गठन किया है, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर की लाइव मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय गर्मेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये क्या आपका वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले साल शुरू की गई लाइव मित्र नामक पहल को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है। इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते आपका कि हाल ही में कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एग्रियोर योजना की शुरुआत किसने किया है? ये क्या आपका शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ये प्रश्न आपका हो चुका है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या आपका गोवा में, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, यह किया है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं, ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी होगा, सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौता किया है? ये क्या आपका सिंगापुर के साथ, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये आपको पहले बता चुके हैं। ये आपका क्या है? वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ चलिए देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलना। ठीक है, इसका उद्देश्य है चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में विश्व
कृषि मंच बोर्ड में किस भारतीय को चुना है? तो ये चुना है सुरेश प्रभु को। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट का प्रश्न है कि पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ से शुरू की है? तो ये क्या आपका सूरत से। ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान रखना ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ से शुरू किया है? तो सूरत से शुरू किया है। पीएम मोदी ने सूरत यानी गुजरात की में जल संचय भागीदारी पहल की शुरुआत की है। यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, इसे आप ध्यान रखना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बबीता चौहान किस राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है? बबीता चौहान किस राज्य की महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है? ये आपका बने उत्तर प्रदेश की महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान बनी है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मनीष कुमार गुप्ता किस राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं? ये बने आपका अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन का आपका किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? ये क्या आपका राजस्थान सरकार ने। इम्पोर्टेंट है, यानी राज्य के पुलिस में जैसे आपका राजस्थान पुलिस होगा तो उसमें आपका 33% आरक्षण का घोषणा किया कौन? राजस्थान सरकार ने किया है। फिर आपका क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? ये क्या आपका मिशेल वार्नियर को। ऑप्शन नंबर ए होगा, मिशेल वार्नियर। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन आपका है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका नई दिल्ली में। ये पहला है इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ हुआ? ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। फिर आपका चलिए यहाँ देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से संबंधित इसका स्थापना कब हुआ? तो 30 नवंबर 2015 को हुआ है और इसका स्थापना भारत के कहने पर हुआ है, ठीक है। और इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम भारत में है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम भारत में हरियाणा में है। इसके महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर अजय माथुर है, ठीक है। और नया सदस्य इसका कौन बना है? माल्टा, रोमानिया, प्रागवे, स्पेन ये आपका हाल ही में इसका सदस्य बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका किस राज्य की विधानसभा ने अवैध कॉलोनियों से निपटने के लिए अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया है? तो ये क्या आपका पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका हाल ही में किस देश के क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? आपको पता होगा कि T20 जो आपका 20 ओवर का क्रिकेट होता है उसमें आपका 6 ओवर क्या होता है? आपका ये पावर प्ले होता है। 6 ओवर पावर प्ले होता है, ठीक है। तो शुरुआती के 6 ओवर में आपका सबसे अधिक रन किस टीम ने बनाया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया टीम ने बनाया है 113 रन, ठीक है। मात्र 6 ओवर में 113 रन बनाया है, जो आपका पावर प्ले का ये आपका रिकॉर्ड है। और यह जो रिकॉर्ड बनाया है ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया बनाया है, किसके खिलाफ बनाया है ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये आपका यानी स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया है, ध्यान रखना। ये जो 113 रन बनाया है ये आपका स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका करा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? ये क्या आपका बुर्नोई में। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है यहीं पर आपका ये समाप्त होता है, यानी यहाँ पर आपका इस सितंबर के फर्स्ट वीक का महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग आजकल करेंट अफेयर क्लास नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग आजकल करेंट अफेयर क्लास नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मैं क्लास तो करवा रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुझे क्लास करवाने में अच्छा नहीं लगता है। मेहनत हम तभी करते हैं जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का अर्थ ये हुआ कि जब तो आप लोग पढ़ते हैं। जब आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको पढ़ाने में कैसे मन लगेगा,
ठीक है, इस बात को समझिए। मैं जानता हूँ कि TRE 3 का आपका रिजल्ट नहीं आया है, इसी का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका TRE 3 का रिजल्ट नहीं आएगा तो आप TRE 4 का तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आपका TRE 3 के रिजल्ट में आपका यदि देरी लगता है, ठीक है, आपका समय लगता है, तो आपका जो इस बीच का समय है 1 महीना 1.5 महीना का समय, ये आपका बर्बाद हो जाएगा यदि आपका TRE 3 में रिजल्ट नहीं होता है तो। ठीक है, अभी तो लगता है कि सबका रिजल्ट होगा। ठीक है, अभी लगता है कि सबको कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मेरा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन जब आपका ऑफिशियल आपका कट ऑफ आएगा, ऑफिशियल आपका रिजल्ट आएगा, तब ही पता चलेगा कि किनका होने वाला है, किनका नहीं होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कट ऑफ इस बार इन्हें अधिक जाने वाला है। तो यदि आपका लगता है कि आपका नंबर कम है तो आप TRE 4 की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, TRE 4 की तैयारी में लग जाइए। और यदि आपका TRE 4 की तैयारी आप कर रहे हैं और TRE 3 में आपका रिजल्ट हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ यानी बर्बाद नहीं होता है, ये आपको आगे काम आएगा। प्रमोशन के लिए आप आगे भी एग्ज़ाम देते रहेंगे BPSC का, मुझे पता है, तो उसमें आपका ये काम आएगा। इसीलिए आप पढ़ाई को जारी रखिए, रिजल्ट का वेट मत कीजिए, पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता है, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है। ये आपको प्रूफ हम कितने बार आपको दे चुके हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्लास को कंटिन्यू कीजिए, इससे हमको एनर्जी मिलता है, इससे हम क्लास को आपको रेगुलर करवाने में हमें यानी सहयोग मिलेगा। तो यानी उम्मीद है कि आप लोग अब क्लास को जारी रखेंगे और आप पढ़ाई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।